झारखंड में मैया सम्मान योजना बहुत ही बड़े स्तर पर चल रही है और बहुत ज़्यादा लोगों में खुशी है मैया सम्मान योजना को लेकर के कि हमारे खाते में 2500 रुपये आएंगे। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो दूसरी तरफ मायूसी है कि भाई नौकरियां भर्तियां कंप्लीट नहीं हो रही, नौकरियां नहीं मिल रही। तो एक चीज़ तो इस ओवरऑल इस पूरे 1 साल के टाइम पीरियड से हमें समझ आती है कि अगर आपको चुनाव जीतना हो, कभी पॉलिटिक्स में जाना हो और कभी नेता बनना हो, तो योजनाएँ एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके जीतने का, ठीक है? कुछ नहीं बनाएगा आपको नेता, सिर्फ़ और सिर्फ़ योजनाएँ बनाएँगी, ठीक है? दूसरा है, लोगों को जितना ज़्यादा आप इलिटरेट रखेंगे, मतलब असाक्षर रखेंगे, उतना ही आप पॉलिटिक्स में अपना नाम ऊंचा कर पाएंगे, उतना ही ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे, ठीक है। तो आप सभी देख ही रहे हैं कि कोई भी भर्ती कंप्लीट नहीं हो रही है। सीजीएल का बेचारे का नंबर आया था 2023 की भर्ती का, चलो अब एग्ज़ाम हो गया, अब पूरी हो जाएगी भर्ती, लेकिन लटक गई। अब 22 जनवरी को इसका सुनवाई भी होनी थी, लेकिन अब वो हाई कोर्ट कह रहा है कि भाई हमें भी टाइम चाहिए भर्ती को पूरा करने के लिए। भर्ती मतलब सुनवाई आनी थी 22 जनवरी को, लेकिन नहीं हो पाई। अब हाई कोर्ट भी टाइम मांग रहा है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि कोई भी भर्ती झारखंड में कंप्लीट नहीं हो रही है और इसे लेकर बहुत ज़्यादा साथी परेशान हो रहे हैं, ठीक है। तो आप झारखंड में ट्राई न करके अदर वैकेंसीज़ में ट्राई करें। हालांकि मैं ये नहीं कह रही आपसे कि झारखंड की वैकेंसी को बिल्कुल छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ें नहीं, क्योंकि साथियों दो चीज़ें हैं, एक तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है और दूसरा है कि सभी दिन हमारे एक जैसे नहीं रहते हैं। आज आप नौकरी के लिए भाग रहे हैं, कल आपके लिए नौकरी भागेगी, ठीक है। तो और तीसरा है कि भाई मतलब जैसा आप करते हो वैसा आपको मिलता है। तो वैसा ही साथियों यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आप बिल्कुल परेशान ना हो। बाकी जितनी भी सेंट्रल की वैकेंसी आई हैं साथियों, उनमें आप ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें, ठीक है। अभी जैसे सीआईएसएफ की वैकेंसी निकली हुई है, उसमें आप अप्लाई करिएगा, ठीक है। और राजस्थान की वैकेंसी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रल की वैकेंसी में आप अप्लाई करें, क्योंकि भाई अब आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। क्योंकि इतना इंतज़ार नहीं कर सकते ना हम कि 1 साल हमें फॉर्म भरे हुए हो गए। जैसे झारखंड पुलिस की बात करें, 1 साल हमें फॉर्म भरे हुए हो गए, ठीक है। हाँ, और मैं एक और जवाब देना चाहूँगी कि जो साथी ये कह रहे हैं कि आपने तो कहा था कि फिजिकल तब होगा, फिजिकल अब होगा, क्या हुआ है ना, इस तरह से कह रहे हैं, तो मैं उनको बहुत ही पेशेंस के साथ और बहुत ही धैर्यशील जवाब देना चाहूँगी। साथियों वादे तो आपने भी करे हैं माँ बाप से कि आप भी एक नौकरी लेंगे, आप भी पढ़ लिख करके कुछ बनेंगे। क्या है उसमें आपकी गलती है कि अगर आप उस मतलब एक टाइम पीरियड में नहीं बन पाए, या आप माता पिता का दिए हुए वचन को नहीं पूरा कर पाए, तो क्या इसमें आपकी गलती मानी जाए? बताइए आप सभी मुझे, है ना। तो ऐसा नहीं बोलते हैं, ठीक है। मैंने कुछ जो भी बोला है ना आपसे, वो बिल्कुल तथ्य प्रमाण सब कुछ उसके साथ बोला है, तो कुछ भी ऐसा नहीं बोला है मैंने, ठीक है। और सरकार आपको पता ही है कि कितनी निकम्मी सरकार है, तो इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है। जो आप कह रहे हैं थोड़ा सा पेशेंस रखें, धैर्य रखें। माना कि सोशल मीडिया है, ठीक है, लेकिन इतना भी आप गिर मत जाइए कि सामने वाला आपके लिए इतना कर रहा है और आप बिल्कुल जब कुछ ना हो तो आप, साथियों दुख में ही देखा जाता है कि हाँ कौन हमारा मित्र है कौन हमारा दुश्मन है, तो दुख में ही देखा जाता है। लेकिन अब जब नहीं हो रहा कुछ भी, तो आप मेरे से कह रहे हैं कि आपने ऐसा बोला था, आपने ऐसा बोला था। फिजिकल कब का हो चुका होता, ठीक है ना, आपको भी बताया कि फिजिकल कब का हो चुका होता। लेकिन चुनाव आए, चुनाव के बाद सरकार इतनी निकम्मी निकली। पहले वो कह रही थी हम करवाएंगे, लेकिन जैसे ही जीत करके आई, सब कुछ बंद हो गया, सब कुछ करवाना बंद हो गया इसका। तो बताइए अब इसमें किसकी गलती है? तो भाई थोड़ा सा सोचा करो और सोच समझ के बोला करो, अच्छा लगता है सोच समझ के। लगता है कि हाँ आपने दिमाग का यूज़ किया है ना। तो यही है। बाकी सेंट्रल की वैकेंसी बहुत सारी निकली हुई है,
उनमें ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें। और सबसे अच्छी वैकेंसी और लेटेस्ट वैकेंसी है ग्रुप डी की वैकेंसी। ठीक है, भले ही उसमें 1.5 लाख पद खाली हैं, भले ही वो 32,000 38,000 पदों पर आई है, लेकिन उसमें चांस है पोस्ट बढ़ने के, पोस्ट बढ़ भी जाएंगी उसमें। और बिल्कुल धैर्य मत खोइए, क्योंकि पेशेंस सबसे ज़रूरी है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो पेशेंस नहीं है आपके अंदर तो मतलब कुछ भी नहीं है। क्योंकि साथियों, पैसा तो हम प्राइवेट जॉब में भी कमा सकते हैं, लेकिन हम सरकारी जॉब ही क्यों चाहते हैं? क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से, कि हमें सिक्योरिटी मिल जाएगी भाई, कि हाँ हमारे पास एक नौकरी है और हमारी लाइफ सिक्योर है। और जब तक काम करेंगे तब तक मंथली पैसा आएगा फिर जब हम रिटायर हो जाएंगे तो हमारी पेंशन आएगी, ठीक है ना। बाकी और नहीं, बाकी तो प्राइवेट जॉब अगर आप प्राइवेट जॉब करोगे उसमें भी बहुत सारा पैसा है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है। तो बस सिक्योरिटी है, इसीलिए हम करते हैं।